नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग गाइस। आप सबका क्रिएटिव स्टडी AK में वेलकम है। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में जाके सबसे पहले FB पेज है, वहाँ पे उसको लाइक कर दीजिए और इंस्टा अकाउंट है उसको फॉलो कर दीजिए। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में फर्स्ट ईयर की सेकेंड यूनिट जो क्या है केमिकल इक्विलिब्रियम है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक टर्म्स जो हमारा बेसिक है इस यूनिट का, हमें पता होना चाहिए छोटी छोटी चीज़ें। फर्स्ट थिंग है हमारे पास वो है रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके गाइस, रिवर्सिबल से हमें क्या मतलब होता है? जो रिवर्स हो, मतलब कुछ भी एक प्रोडक्ट A बन गया, A से B बना सकते हैं और B से हम क्या बन जाए, अगर दोबारा से A बन जाए उसको हम रिवर्सिबल बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करें रिवर्सिबल रिएक्शन की। केमिस्ट्री है, रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है? देखो, सबसे पहले क्या किया, कोई भी रिएक्शन है हो रही है, लेट कर लिया हमने जर्नल रिएक्शन ले ली A+B। ठीक है, जर्नल हमने ली A+B, ये क्या है हमारे पास रिएक्टेंट है दो, ये दोनों मिक्स होंगे, इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, मिक्स होगी एक दूसरे के साथ और ये किस में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा है L और M। ठीक है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, रिएक्शन जैसे जैसे टाइम के साथ रिएक्शन होगी उसके साथ क्या होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, A और B क्या कन्वर्ट हो गया, L और M में। ठीक है, अब जो ये एरो हम हाफ हेडेड एरो दिखाते हैं डबल, उसका क्या मतलब होता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन को शो करती है फ्रेंड्स। ठीक है, जर्नल सी बात है, जब भी ये लगाएंगे ये नहीं है कि हर जगह हम ये वाली यूज़ करेंगे या फिर जहाँ मर्जी आया ये यूज़ कर लेंगे, नहीं, हमें रिवर्सिबल रिएक्शन में ही ये यूज़ करते हैं, बस ये वाली डबल एरो हाफ हेडेड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो A+B है वो क्या प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, L+M, और L+M जो है ना बैकवर्ड रिएक्शन दोबारा से करवा देगा, क्या फॉर्म कर देगा, A और B। समझ आ गया? ठीक है, उसके बाद देखो जर्नल हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन विच अकर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन अंडर सेम कंडीशन। सेम एज इट इज़, फॉरवर्ड मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रही है उसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन, और बैकवर्ड डायरेक्शन क्या होगी, प्रोडक्ट से क्या बन रही है, रिएक्टेंट बन रहा है उसको हम बैकवर्ड डायरेक्शन होती है, और कंडीशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, वो होती है रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, अब उसके अपोजिट होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्या होती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है फ्रेंड्स, देखो, जो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो हो जाएगी लेकिन बैकवर्ड में नहीं होगी। मतलब सेम एग्जांपल, A+B लिया हमने, क्या प्रोडक्ट बना रहा है, L+M बना रहा है। ठीक है, ओके, अब देखो इसमें मैंने डबल हेडेड एरो नहीं लगाई, इसका क्या मतलब है, जो A और B है ना, A+B रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे L+M, लेकिन जो L+M है ना वो दोबारा से रिएक्ट होके दोबारा से A+B नहीं बनाएंगे, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या कर दिया, प्रोडक्ट C+D एज्यूम कर रहे हैं, जनरली हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं 2Na सॉलिड फॉर्म में, 2H2O लिक्विड फॉर्म में रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास 2NaOH एक्वस प्लस H2 बनेगा। ठीक है, लेकिन इन दोनों को रिएक्ट करवा के दोबारा से ये सेम उस पे कंडीशन पे दोबारा से ये नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है, और एक सिंगल एरो से हम इसको क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास गाइस स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब हम देखेंगे, जैसे हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम, क्या होते हैं। ठीक है, यानी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कौन सी स्टेट होती है और क्या केमिकल
इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम हमने बहुत बार पढ़ा है, इक्विलिब्रियम टर्म्स क्या पढ़ी है, बहुत बार पढ़ी है। इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहाँ पे जो प्रॉपर्टीज होती है ना किसी भी सब्सटेंस की, जो जनरल प्रॉपर्टीज होती है, प्रेशर, वॉल्यूम, वो क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, चेंज ना हो विद टाइम, वो कंडीशन क्या हो जाती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाती है। अब देखो केमिस्ट्री में क्या करते हैं, क्या बोलता है ये, कोई भी रिएक्शन ले ली हमने, जनरल रिएक्शन A+B, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये एरो है तो कौन सी रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, L+M फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो जो A+B है रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, और इसकी कंसंट्रेशन क्या करेगी, प्रोडक्ट की इंक्रीज करेगी विद टाइम। ठीक है, जो कंसंट्रेशन जैसे जैसे ये रिएक्शन होगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी और प्रोडक्ट की इंक्रीज होती जाएगी। एक ऐसी स्टेज आएगी जब दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, उसको बोलते हैं हम केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है गाइस, ग्राफ में क्या शो किया हुआ है, देखो इस यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमने शो किया रेट ऑफ रिएक्शन, ये इक्विलिब्रियम स्टेट हमने शो किया है। अब देखो फॉरवर्ड रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन यानी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, डिक्रीज हो रही है, और ये क्या कर रही है, इंक्रीज हो रही है, डाउनवर्ड आ रही है। बट जो ये स्टेज है जहाँ दोनों मिल रही है, इसको हम बोलते हैं, इस स्टेज को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज। ठीक है, अब डेफिनेशन देखते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम किसे बोलते हैं, द स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, जो हमने पढ़ा अभी। ठीक है, जब क्या हो जाएगा, एक ऐसी स्टेट रिवर्सिबल रिएक्शन की जब क्या हो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, अब स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है, दोनों चीज़ अलग हैं, सेम लग सेम रही है, थोड़ा सा अलग है। ठीक है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में हम क्या पढ़ेंगे कि देखो जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी सिस्टम की, मतलब मेजरेबल प्रॉपर्टी मतलब प्रेशर, जिसको हम मेज़र करते हैं, देखते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन किसी भी सिस्टम की, वो क्या होगी, चेंज ना हो, मतलब कांस्टेंट हो जाए, उस स्टेट को हम बोलते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। समझ आया, मतलब किसी भी सिस्टम की मेजरेबल प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन चेंज ना हो विद टाइम। ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है गाइस, ओके, प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, देखो, इट इज अ स्टेट इन विच मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम डज नॉट अंडरगो नोटिसेबल चेंज इन गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन पे क्या ना हो, कोई चेंज ना हो उनको। अब मेजरेबल प्रॉपर्टीज कौन सी, कंसंट्रेशन, प्रेशर बिकम कांस्टेंट। अगर चेंज नहीं होता तो उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ही होती है टर्म, तो वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या बोलता है, देखो लॉ ऑफ मास एक्शन हमें रिलेशन देता है रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में। किस किस के बीच में, रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में रिलेशन देता है। स्टेटमेंट क्या होती है, देखो, रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट। ठीक है, रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट विद राइज टू पावर। अब देखो मतलब क्या है, इसको छोड़ दो एक बार, न्यूमेरिकली मैथमेटिकली हम देखते हैं क्या बोलते हैं। कोई भी हमने एक जर्नल रिएक्शन ली, A+B प्रोडक्ट में बन रही है, ठीक है, प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन हम क्या करते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन है R हमें शो करा है, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, A किसके इक्वल है, A और ये B,
ये क्या शो किया हमने, ए और बी जो है एक्टिव मास है रिएक्टेंट की, ठीक है, ये इसने चीज़ बोल ली, ठीक है। रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट विद राइज टू पावर, ठीक है। इतना समझ आ गया कि एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट की प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब ये राइज टू पावर क्या सिस्टम है ये आगे देखते हैं। देखो, कोई भी हमने एक जर्नल इक्वेशन, नेक्स्ट जर्नल इक्वेशन ले ली, कुछ भी हमने कंसंट्रेशन ले ली ए और बी के साथ, मतलब ए ले लिया प्लस बी ले लिया और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, देखो लॉ ऑफ मास एक्शन में हम यूज़ करेंगे जो रेट होगी ना, रेट किसके इक्वल होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ए था, उसके आगे क्या है, ए है, ए, बी है, वो क्या हो जाएगा, बी की पावर बी बन जाएगी, ठीक है। ये था हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन, ओके। जो ये राइज टू पावर बता रहा था ये चीज़ बोल रहा था, उनके आगे जो भी होगा वो उनकी पावर में चला जाएगा। आ गया समझ, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का लॉ क्या कहता है, कंसीडर कर ली हमने कोई भी जर्नल रिवर्सिबल रिएक्शन, ए प्लस बी कन्वर्ट हो रही है एल में, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहेगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ए की पावर ए इनटू में बी की पावर बी, ठीक है। अब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाएंगे के एफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हम लगा दिया के एफ, एफ क्या शो कर रहा है, फॉरवर्ड को, ठीक है, और ए राइज टू पावर ए, बी राइज टू पावर बी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेम एज इट इज हमने बैकवर्ड के लिए लिख लिया, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के बी एल राइज टू पावर एल एम राइज टू पावर एम, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, के बी क्या है, बैकवर्ड कांस्टेंट के लिए हमने यूज़ किया तो बी लिख दिया, ओके। अब हमारे पास क्या है, एट केमिकल इक्विलिब्रियम, एट केमिकल इक्विलिब्रियम के केस में क्या कहता है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन थी और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होता है, इक्वल होता है। ये डेफिनेशन में हमने पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम के, सेम एज इट इज कंडीशन हमने पुट कर दी, के एफ ए राइज टू पावर ए इंटू बी राइज टू पावर बी इक्वल टू के बी एल राइज टू पावर एल एम राइज टू पावर एम। आ गया समझ। उसके बाद है हमारे पास के एफ बाई के, रीअरेंज किया हमने इसको, कुछ नहीं किया, रीअरेंज किया है। रीअरेंज करेंगे, के एफ के नीचे के बी को ले आएंगे, एल राइज टू पावर एल एम राइज टू पावर एम बाय में ए राइज टू, इस टर्म को हमने नीचे ले आए इसके, ठीक है, ये आ गया। तो इसको देखो दोनों कांस्टेंट हो गए, के एफ और के बी, कॉमन कांस्टेंट हमने इसको लिख दिया के, क्या लिख दिया, के एफ बाय के बी इज इक्वल टू के, जो ये वाला के है इसको हमने दिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या दिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो इसमें सिंबल याद करने का, पहले ऊपर प्रोडक्ट की लिखेंगे, नीचे हम रिएक्टेंट की लिखेंगे, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन क्या बोलती है केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की सिंपल हम डेफिनेशन, ये बहुत बुक में बहुत कॉम्प्लेक्स दी हुई है, देखो इट इज़ द रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू दैट ऑफ रिएक्टेंट with each concentration term rise to power equal to coefficient in the balance equation। सिंपल फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, किस क्या है ये, इट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट राइज टू द पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट राइज टू द पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म। मतलब क्या है, एक्टिव मास, प्रोडक्ट के एक्टिव मास की प्रोडक्ट है, ये क्या है, रेशो है, किस किस का रेशो है, रेशो है
किसका? फर्स्ट हम लिखेंगे रेशियो ऑफ प्रोडक्ट एक्टिव मास, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट राइज टू द कंसंट्रेशन पावर 2, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट राइज टू द पावर ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है गाइज, ये हमारे पास क्या थी? डेफिनेशन थी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइज, ओके, टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।